चलिए, कहाँ तक बातें हुई थी लास्ट क्लास में मुझे बता दूं। अच्छा, हम इलेक्ट्रॉनिक एंड स्टेरिक फैक्टर की बातें कर रहे थे, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर की बातें कर ली थी। तो जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रहेंगे वो दो रहते हैं, जिन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। फैक्टर्स हमारे पास थे दो। एक था इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, जिस पर हमारी चर्चाएं हो गई थी। दूसरा हमारे सामने क्या रहेगा, स्टेरिक फैक्टर, जिस पर हमें चर्चाएं करनी है। देखिए, स्टेरिक फैक्टर का फंडा सिंपल सा क्या है, क्लियर है। ये हमारे सामने है CO बॉन्ड, इसकी रिएक्टिविटी पर हमारी बातें हो रही। तो यहां पर जो है न्यूक्लियोफाइल, अगर रेट लो एक्सप्रेशन अगर मैं देखना चाहूं, रेट ऑफ NAR रिएक्शन इज इक्वल टू के इज द रेट कांस्टेंट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रेज टू पावर 1 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड रेज टू पावर 1, ये रहेगा हमारे सामने। तो आप एक बात समझिए कि न्यूक्लियोफाइल आपका आरडीएस के अंदर इन्वॉल्व है कि नहीं है। इसका अटैक आरडीएस में इन्वॉल्व है। तो इसको अटैक किस पर करना है, इस कार्बोनिल कार्बन पर। तो इस कार्बोनिल कार्बन के ऊपर जितनी ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, अटैक कर पाना उतना ही क्या रहेगा, मुश्किल। जाहिर सी बात। यानी कि अगर कार्बोनिल कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, तो फिर आपके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा। न्यूक्लियोफाइल को हिंड्रेंस का डर लगता है, फिर वो चाहे SN2 हो या फिर अगर अपन बात करना चाहें फिर NaAr। तो स्टेरिक वाले फैक्टर में सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे यहां पर, more will be the steric crowding, more will be the steric crowding, more will be the steric crowding at carbonyl carbon, more will be the steric crowding at carbonyl carbon, then it will be less susceptible, then it will be less susceptible, हाँ मैं समझ गया था, then it will be less susceptible to the attack by nucleophile, then it will be less susceptible to द अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। ये कह रहा है कि अगर यहां स्टेरिक क्राउडिंग बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, कम। उस पर अटैक करना क्या रहेगा, मुश्किल। नेक्स्ट पॉइंट इसी में ही दूसरा पॉइंट लिखेंगे, कार्बोनिल कार्बन इन एल्डिहाइड्स, कार्बोनिल कार्बन इन एल्डिहाइड्स, कार्बोनिल कार्बन इन एल्डिहाइड्स इज मोर ससेप्टिबल, carbonyl carbon in aldehydes is more susceptible to attack, is more susceptible to attack by nucleophile, by nucleophile due to less steric crowding, due to less steric crowding। कहता है कि एल्डिहाइड्स में अटैक होना आसान रहता है क्योंकि वहां पर स्टेरिक क्राउडिंग क्या होती है, कम। अब समझिए इस बात को, आपका एल्डिहाइड जब होगा तो उसमें एक साइड तो हाइड्रोजन कंफर्म होगा ही होगा कार्बोनिल कार्बन पर, क्योंकि अगर कार्बोनिल कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है तो वो एल्डिहाइड नहीं हो सकता, और हाइड्रोजन इज स्मॉल इन साइज। हालांकि कीटोन्स में किसी भी साइड हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो अगर हम बात करें कार्बोनिल कार्बन पर स्टेरिक हिंड्रेंस की, तो स्टेरिक हिंड्रेंस किस में ज्यादा मिलेगा, कीटोन्स में। एल्डिहाइड्स में ये क्या है, स्मॉल इन साइज। तो एक साइड तो कम से कम ऐसा रहेगा जो क्या रहने वाला है, हाइड्रोजन, जो कि रहेगा स्मॉल इन साइज। तो इस पर जो है अटैक कर पाना क्या रहेगा, आसान। तो यानी कि एल्डिहाइड्स की रिएक्टिविटी स्टेरिक फैक्टर से भी ज्यादा आई है, किसके कंपैरिजन में, कीटोन्स के फैक्टर में। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर भी यही कह रहा था कि एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए, क्योंकि यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या था, ज्यादा। यहां पर प्लस आई वाले थे तो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर रहे थे। यहां पर हाइड्रोजन नील बटे सन्नाटा। तो दोनों ही फैक्टर फेवर कर रहे हैं किसका, एल्डिहाइड का। दोनों ही फैक्टर्स कह रहे हैं कि एल्डिहाइड्स जो हैं वो आपके ज्यादा रिएक्टिव होने चाहिए, किससे, कीटोन से। आगे बात समझ में। तो इसके पीछे ब्रैकेट में लिख दोगे ससेप्टिबिलिटी टू अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल, susceptibility
टू अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। एल्डिहाइड्स पर अटैक होना आसान रहेगा एज कंपेयर टू कीटोन्स। ससेप्टिबिलिटी, ऊपर स्पेलिंग लिखा हुआ, उसको इतना तो कन्वर्ट कर ही सकते हो ना। बस यही लिखना है, ससेप्टिबिलिटी टू अटैक बाय न्यूक्लियोफाइल। एल्डिहाइड्स पर अटैक होना कीटोन्स के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा। अब हम बात करें इन जर्नल रिएक्टिविटी ऑर्डर। इन जर्नल रिएक्टिविटी ऑर्डर टुवर्ड्स NAR, टुवर्ड्स NAR, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इन जर्नल का मतलब आप समझ गए। हमेशा ये बात वैलिड हो इसकी कोई गारंटी, लेकिन नीट में आने वाला क्वेश्चन, जेई में आने वाला क्वेश्चन यहां से निकल जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स की। किसकी बात करते हैं, एल्डिहाइड्स की। चलिए, सबसे पहले अगर अपन बात करें तो एल्डिहाइड्स जो होते हैं वो आपके ज्यादा रिएक्टिव रहेंगे, किससे, कीटोन से, ये हम जान चुके। अब एल्डिहाइड भी आपके पास दो टाइप के हो सकते हैं। एक एल्डिहाइड वो होते हैं जिनको हम एलिफेटिक एल्डिहाइड बोलते हैं। एक एल्डिहाइड हमारे सामने वो रहेंगे जिनको हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड्स है बेटा, इसको हम बोलते हैं एलिफेटिक, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स, एलिफेटिक एल्डिहाइड्स। और ये अगर अपन बात करें तो हमारे सामने क्या रहेगा, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। ये रहेगा एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। सर सबसे पहले बताइए मैं कैसे पहचानूंगा कि कोई एल्डिहाइड एलिफेटिक है या फिर एरोमेटिक। अगर कार्बोनिल कार्बन पर बेंजीन सीधा जुड़ा हुआ मिले, फिनाइल ग्रुप, सीधा कार्बोनिल कार्बन पर फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ मिले, तो वो कैसा आपका एल्डिहाइड रहेगा, एरोमेटिक। या फिर वो कार्बोनिल कंपाउंड ही आपका कैसा रहेगा, एरोमेटिक। सीधी सी बात है। अगर ये फिनाइल रिंग सीधा इस कार्बोनिल कार्बन पर नहीं है तो फिर वो एलिफेटिक माना जाएगा, और सीधा इसके ऊपर जुड़ा हुआ है तो क्या माना जाएगा, एरोमेटिक। तो ये जो आपका बेंजल्डिहाइड है, देखो इसमें सीधा जुड़ा हुआ है, तो ये एक एरोमेटिक एल्डिहाइड है। अब इन दोनों एल्डिहाइड्स में बताओ कौन सा ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। देखो ये तो कॉमन हो गया हाइड्रोजन, तो इसका तो बेचारे का कोई रोल ही, ये तो दोनों में ही है, तो इस पर तो बात ही मत कीजिए। यहां पर आपका एल्काइल ग्रुप है, कैसा इफेक्ट लगा रहा है, प्लस आई। कैसा लगाएगा, प्लस आई, तो रिएक्टिविटी को कम करेगा, क्योंकि कैसा है ये, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। यहां पर फिनाइल ग्रुप है, ये कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आर, पक्का। और प्लस आर भी कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। और जो प्लस आर होता है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है, किससे, प्लस आई से। तो फिर यहां पर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड होगा वो निपटने लगेगा कि नहीं निपटने लगेगा, इसको बेंजीन ही इलेक्ट्रॉन यहां से सप्लाई करने लगेगा। इसका मतलब किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, आपके एलिफेटिक एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। बिल्कुल सही। फिर हमारे सामने आते हैं कीटोन्स, और यहां पर आपको बाद में थोड़ा सा कंफ्यूजन आ सकता है। ये दिया हुआ है एलिफेटिक कीटोन, और फिर अगर अपन बात करें तो हमारे सामने रहेगा एरोमेटिक कीटोन। अगर कार्बोनिल कार्बन से सीधा आपका फिनाइल ग्रुप जुड़ जाता है तो उसे हम एरोमेटिक कीटोन की कैटेगरी में कंसीडर करेंगे, एरोमेटिक कीटोन। यहां तक निपटा दिया है, ये तो क्लियर हो गया अपने को। ये इसके नीचे लिखना है, मेरे पास जगह नहीं है। ये एलिफेटिक कीटोन है और वो एरोमेटिक कीटोन, ठीक है। अब बताइए एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा है, एल्डिहाइड्स। फिर वो चाहे एल्डिहाइड एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो ये जो आपका एरोमेटिक एल्डिहाइड है ये आपके एलिफेटिक कीटोन से भी क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव। फिर एक दिन आपको डाउट आएगा, वो डाउट क्या आएगा कि सर बताओ इधर ये आर ग्रुप जो है वो कैसा इफेक्ट लगाएगा, प्लस आई। ये बात सही है। ये वाला भी कैसा लगाएगा, प्लस आई। तो यहां तो सर प्लस आई लग रहा है, और यहां क्या लग रहा है, प्लस आर। और आप जानते हैं प्लस आर तो प्लस आई से क्या होता है, ज्यादा। तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड तो यहां ज्यादा होना चाहिए, तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा। आपकी बात सही है, लेकिन आपने केवल एक फैक्टर देखा है, इलेक्ट्रॉनिक। स्टेरिक फैक्टर तो देखा ही। एल्डिहाइड दुनिया का कोई भी हो, कम से कम एक साइड तो हाइड्रोजन हमेशा रहेगा। तो ये एक फैक्टर से डिसाइड नहीं होता है, दोनों फैक्टर का कंबाइंड रिजल्ट आता है। तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, किससे, कीटोन से। फिर वो आपका एल्डिहाइड चाहे एलिफेटिक हो या एरोमेटिक। अब इन दोनों में बताओ, इसमें तो सर क्लियर है
हिंड्रेंस तो दोनों साइड ही है, यहाँ प्लस आई लगेगा और यहाँ पर कौन सा इफेक्ट लगेगा, प्लस आर। क्लियर। तो किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, आपके एलिफेटिक कीटोन की रिएक्टिविटी एरोमेटिक कीटोन से क्या होगी, ज्यादा। तो एल्डिहाइड्स ज्यादा रिएक्टिव होते हैं किससे, कीटोन से। फिर वो एल्डिहाइड एलिफेटिक हो या एरोमेटिक, और एलिफेटिक एरोमेटिक में रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, एलिफेटिक। खत्म हो गई कहानी। आपको ऊपर कुछ ना भी चमका हो तो यहां से तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन करेंगे, अरेंज द फॉलोइंग, जल्दी जल्दी लिखो। ये वाले एल्डिहाइड बताओ एक बार, ये एलिफेटिक रहेगा कि एरोमेटिक, एलिफेटिक। क्लियर। क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पर सीधा फिनाइल ग्रुप नहीं जुड़ा है, सीधा जुड़ेगा तब एरोमेटिक बोलना है, अदरवाइज क्या बोलना है, एलिफेटिक। अब लिखिए क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in decreasing order of reactivity, arrange the following in decreasing order of reactivity, arrange the following in decreasing order of reactivity towards nucleophilic addition, towards nucleophilic addition, arrange the following in decreasing order of reactivity towards nucleophilic addition। पहले नंबर पर आपके सामने फॉर्मल्डिहाइड दिया हुआ है, दूसरे नंबर पर एसिटल्डिहाइड दिया हुआ है, ये इनके कॉमन नेम है। तीसरे नंबर पर बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, जो कि एक एरोमेटिक एल्डिहाइड आपके सामने रहेगा। चौथे नंबर पर एसीटोन दिया हुआ है, कौन दिया हुआ है, एसीटोन, ये हमारे सामने दिया हुआ है। और पांचवें नंबर पर अगर अपन बात करना चाहें तो एसिटोफिनोन दिया हुआ है, ये कॉमन नेम है सारे के सारे, कई बार इससे पहले भी हमने इस्तेमाल में लिए हैं। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड, जिसमें दोनों ही साइड क्या होते हैं, हाइड्रोजन। इसको क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। इसको क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड, इसको एसीटोन, और इसको बेंजोफिनोन, सॉरी एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। आपको रिएक्टिविटी ऑर्डर इनका डिसाइड करना है। नेक्स्ट बेंजल्डिहाइड हमारे सामने रहेगा। अब बेंजल्डिहाइड की अलग अलग पोजीशन पर कोई ग्रुप लगाएंगे और उनकी रिएक्टिविटी को हम कंपेयर करेंगे। भाई बातें नहीं, बता पाएंगे पहले का क्या ऑर्डर आना चाहिए, क्या रहेगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। बिल्कुल सही आंसर। क्लियर। देखो ये तीनों क्या हैं, एल्डिहाइड्स, ये दोनों क्या हैं, कीटोन्स। तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, एल्डिहाइड। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। ये दोनों कैसे हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड, और वो कैसा है, एरोमेटिक। तो एलिफेटिक की ज्यादा रहेगी। अब अगर रिएक्टिविटी कंपेयर करें तो देखो हाइड्रोजन दोनों में क्या है, कॉमन, तो इसका तो हटा दो, कोई मतलब नहीं है। इधर भी हाइड्रोजन है और इधर कौन है, CH3, जो स्टेरिक क्राउडिंग भी बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग भी निकला, तो इसकी रिएक्टिविटी उससे क्या रहेगी, ज्यादा। फॉर्मल्डिहाइड कमाल का रिएक्टिव होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस में, खतरनाक रिएक्टिव रहता है। तो ये आंसर बहुत सिंपल है। फिर कीटोन, कीटोन में देखें ये एलिफेटिक है, वो एरोमेटिक। खत्म हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बताइए क्या होना चाहिए आंसर, सबसे ज्यादा सेकेंड, बिल्कुल सही जवाब दिया। फर्स्ट, ये भी सही है। उसके बाद थर्ड, और उसके बाद फोर्थ, ये बिल्कुल सही जवाब है।
इसका कैसा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आर से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इसका कैसा इफेक्ट लगेगा, प्लस एच से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। इसका कैसा लगेगा, प्लस आर से भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, और प्लस आर वाले प्लस एच से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होते हैं, तो रिएक्टिविटी को ज्यादा क्या करेंगे, कम। क्लियर। तो सबसे आगे आएगा सेकंड, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं पर्टिकुलर रिएक्शंस पर, और आप पाएंगे कि कुछ भी इन रिएक्शंस के अंदर आपको नया देखने को नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं जो आपके सामने आगे बढ़ती हुई चलेंगी। लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ, भाई जल्दी जल्दी करेंगे, ऐसे काम नहीं चलेगा, फिर मैं क्वेश्चन कम कर दूंगा। यहाँ 2 करवाना था, मैं 1 ही करवाता। बता दिया करो मुझे, उस बात की कोई दिक्कत नहीं है। कुछ इस साल लिखेंगे, कुछ अगले साल भी तो ऐड ऑन करेंगे इन्हीं क्वेश्चंस में। लिखिए एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, examples of nucleophilic addition, examples of nucleophilic addition and nucleophilic addition elimination, examples of nucleophilic addition and nucleophilic addition elimination reactions, examples of nucleophilic addition and nucleophilic addition elimination। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पहले करेंगे, एलिमिनेशन के भी कोई एग्जांपल आएंगे तो मैं आपको उसमें डिस्कस कर दूंगा। सबसे पहला रिएक्शन हमारे सामने आ रहा है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। एनसीईआरटी ने यहां पर पूरा डिस्कस नहीं किया, लिख के बस कर दिया है कि अल्कोहल चैप्टर में पढ़ा दी गई रिएक्शन। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल है, एल्डिहाइड्स कीटोन्स की क्या है, केमिकल रिएक्शन। तो लिखेंगे एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स, एडिशन ऑफ organometallic compounds, addition of organometallic compounds to aldehydes and ketones, to aldehydes and ketones, to aldehydes and ketones। organometallic compounds का हम एडिशन करवाएंगे किस पर, एल्डिहाइड्स और कीटोन पर। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की, तो एनसीईआरटी जिसकी बात करता है वो है RMZX, दैट इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। इसका नाम क्या रहेगा बताओ, नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहेगा हमारे सामने एल्काइल मैग्नीशियम, कौन रहेगा, एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये एल्काइल आपका बदलता रहेगा, और सॉरी हैलाइड है, हैलोजन हमारे सामने, हैलोजन को स्पेसिफाई नहीं किया गया, तो ये रहेगा हैलाइड। क्लियर। और एक हमारे सामने ज्यादा से ज्यादा इसका इस्तेमाल कर लेगा, किसका, RLI। इसको हम क्या बोलते हैं, एल्काइल लिथियम। ये हमारे सामने रहेगा एल्काइल लिथियम। बताइए किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी। ये जब रिएक्शन करने के लिए आते हैं तो हम यहां से क्या चुरा लेते हैं, R-। रियलिटी में ये फ्री R- कभी देते ही नहीं है। ये सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, कहां से अटैक करते हैं, अपने सिग्मा बॉन्ड से। ये कहां से अटैक करते हैं, अपने सिग्मा बॉन्ड से। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के बारे में हम बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं अल्काइल हैलाइड चैप्टर के अंदर, कि यहाँ कार्बन और मेटल का जो बॉन्ड होता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बट हम R- निकाल लेते हैं क्योंकि रिएक्शन के प्रोडक्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे रिएक्शन किसने किया हो, R-। क्लियर। चलिए हम रिएक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। जब मैं रिएक्शंस आपको पढ़ाऊंगा तो रिएक्शंस आपको एकदम बेहद आसान लगेंगी कि सर इसमें तो कुछ है ही नहीं, लेकिन वो ही एक सिंपल रिएक्शन को आपका एग्जामिनर कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, क्योंकि मैं इस्तेमाल में लूंगा सेमी कंडेंस्ड मोलिकुलर फॉर्मूला और वो लेगा फुल्ली कंडेंस्ड। आपको पहचान में नहीं आने देगा कि रिएक्शन करने वाला है कौन। चलिए पहले एग्जांपल से हम बात करते हैं, आप चाहें तो साथ के साथ निपटाते हुए चल सकते हैं। ये हमारे सामने दिया हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जैसे मैंने लिखा है, कभी नहीं लिखेगा इसको, ऐसे लिखेगा HCHO कंडेंस फॉर्म के अंदर। क्लियर। मैंने तो पोलर पाई बॉन्ड आपको साफ साफ दिखा दिया है, यहां पार्शियल नेगेटिव है और यहां पर पार्शियल पॉजिटिव है। रिएक्शन करवाई जाएगी ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ। मान लीजिए ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट हमने ले लिया है CH3MgBr। नाम बताओ इसका क्या रहेगा, नाम मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो क्वेश्चन को लैंग्वेज में कन्वर्ट करते क्वेश्चन टफ हो जाएगा।
कहता है फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट्स विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय वाटर, द फाउंड प्रोडक्ट इज 90% साफ। अगर वही क्वेश्चन ऐसे लिख के दे देता तो बहुत सारे बच्चे उसको सॉल्व कर लेते। तो जब भी क्वेश्चन लैंग्वेज में हो तो स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाओ, तभी क्वेश्चन होगा, वरना होने वाला नहीं है। अब बताइए रिएक्शन किस प्रकार से होनी चाहिए। आप चाहो तो जुगाड़ से यहां से क्या चुरा सकते हो, R माइनस, दैट इज CH3 माइनस। अब समझो, देखो मैंने जो आपको पॉइंट बताए हैं वो बहुत जबरदस्त हैं, आप अप्रोच करेंगे इन पॉइंट से। या तो यहां से समझो कि ये कार्बोनिल कंपाउंड्स इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, किसके साथ रिएक्शन करते हैं, न्यूक्लियोफाइल के साथ। या फिर आप यहां से समझो ये क्या है, एनायन। एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, तो यहां पर कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड, क्या पोलर पाई बॉन्ड है। अब अटैक कहां करेगा पोलर पाई बॉन्ड पे, ऑक्सीजन पर या कार्बन पर, इलेक्ट्रोडेफिशिएंट तो कार्बन है ना, तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा, अटैक। अगर ऐसा हुआ तो इस प्रकार से आपके सामने यहां कुछ रहेगा। रियलिटी में अटैक कौन करता है मुझे ये बताओ, रियलिटी में R माइनस यहां से आता ही नहीं है, ये तो आपने देख लिया। पहले क्वेश्चन में हकीकत बता देते हैं, और हकीकत ये होती है कि अपने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैक करता है। किसके थ्रू अटैक करता है, सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर बताइए ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, साथ में कौन रहेगा, Mg प्लस और Br, इनसे कोई लेना देना नहीं। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरा ध्यान से सुनना, जबरदस्त पॉइंट रहेगा जो इस चैप्टर में कई जगह पर इन्वॉल्व रहेगा। मैंने आपको शायद कई बार बोला है कि CO बॉन्ड फॉर्मेशन, PO बॉन्ड फॉर्मेशन और SO बॉन्ड फॉर्मेशन ये फेवरेबल होते हैं। दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स, ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, और ये जब बने तो इनको बनने देना चाहिए। अब यहां पर आपके सामने आपने एक स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड को निपटा दिया है, किसको निपटा दिया है, स्ट्रॉन्ग CO बॉन्ड को तोड़कर ये बना दिया है O माइनस। क्लियर, ये O माइनस वापिस से CO बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। ये सबसे जबरदस्त पॉइंट है, ध्यान से सुनना। ये O माइनस कोशिश करेगा कि कार्बन के साथ मेरा वापस क्या बन जाए, डबल बॉन्ड। लेकिन कार्बन ऑलरेडी कितने बॉन्ड बन चुका है, 4। अगर इसको वापस किसी के साथ बॉन्ड बनाना है तो किसी को हटाना पड़ेगा। अब आ रहा है सबसे जबरदस्त पॉइंट जो इस चैप्टर में मल्टीपल टाइम्स यूज में लिया जाएगा। ये O माइनस अपना CO बॉन्ड बनाने के लिए, ये O माइनस अपना CO बॉन्ड बनाने के लिए इस कार्बन पर लगे हुए किसी भी ग्रुप को हटा सकता है, एक्सेप्ट H माइनस और R माइनस। इससे दो नहीं हटते हैं, कौन, H माइनस और, पहले बताओ क्या ये न्यूक्लियोफाइल हटा रहा है, नहीं, यहां न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल ही, ये अपना वापिस CO बॉन्ड बनाने के लिए दो को नहीं हटा पाएगा। किस किस को नहीं हटा पाएगा, H माइनस को और इन दोनों को ये नहीं हटा पाएगा, उसके अलावा कोई भी होगा तो ये हटा देगा। तो अगर ये अपना बॉन्ड वापस बनाने की कोशिश करे तो इस कार्बन में से किसी एक को हटाना पड़ेगा। और आप बताइए अगर ये हटा तो क्या बनकर हटेगा, H माइनस, ये हटा तो भी क्या बनकर हटेगा, H माइनस, और ये R माइनस, इनमें से कोई हटने वाला नहीं है। यानी कि ध्यान से सुनना, अगर आपका एल्डिहाइड कीटोन रिएक्शन करने वाला है तो एल्डिहाइड कीटोन पर या तो यहां पर कौन होगा, HR, या दोनों जगह H या फिर R। तो कंफर्म है कि दो तो कार्बन पर H और R तो मिलेंगे ही, ये तो हमेशा आएंगे, क्योंकि ये दोनों हाइड्रोजन कहां से आए हैं, रिएक्टेंट से। क्लियर, हो सकता है यहां पर R हो यहां पर भी R हो, तो यहां पर भी कौन आ जाएगा, R और R। तो डिपेंड करता है आपका न्यूक्लियोफाइल कौन है, यहीं से, क्योंकि अगर हटा तो अटैक करने वाला ही हटेगा, ये दोनों हटने वाले, क्योंकि ये तो H और R में से रहेंगे एल्डिहाइड कीटोन के अंदर। तो अगर आपका न्यूक्लियोफाइल भी क्या हुआ, H माइनस और R माइनस, तो फिर तीनों के तीनों या तो H हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, R। उस कंडीशन में आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, इरिवर्सिबल, ये रिएक्शन को वापस नहीं धकेल पाएगा। अगर H और R को छोड़कर कुछ भी हुआ तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी ही जाएगी। यानी कि अगर आपके न्यूक्लियोफाइल H माइनस या R माइनस हैं तो रिएक्शन क्या रहेगी, इरिवर्सिबल, क्या रहेगी, इरिवर्सिबल। और H माइनस और R माइनस को छोड़कर अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल इनके साथ रिएक्ट करेगा तो रिएक्शन कैसे रहेगी, रिवर्सिबल। यानी कि एल्डिहाइड कीटोन की NAR रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मैं केवल न्यूक्लियोफाइल को देखकर बता दूंगा कि वो रिवर्सिबल रहेगी या इरिवर्सिबल, और इसी के बेसिस पर आगे की रिएक्शंस बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए। तो बताइए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब रिएक्शन करेगा तो उसका न्यूक्लियोफाइल कौन होता है, R माइनस, इरिवर्सिबल रिएक्शन देगा। तो H माइनस और R माइनस के साथ रिएक्शन कैसी रहेगी, इरिवर्सिबल। बाकी सबके साथ कैसी रहेगी, रिवर्सिबल। पहले इस पॉइंट को स्टार लगाकर कहीं पर नोट कीजिए। इफ न्यूक्लियोफाइल इज H माइनस और R माइनस,
इफ न्यूक्लियोफाइल इज H माइनस और R माइनस। ना कभी आपको जीवन में फ्री H माइनस मिलेगा, ना कभी फ्री R माइनस मिलेगा, ये दिमाग में उतार लीजिए। बट जुगाड़ से जब भी हम बना के लाएंगे, इफ न्यूक्लियोफाइल इज H माइनस और R माइनस, NAR विल बी इरिवर्सिबल। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैसे रहेगी? इरिवर्सिबल। NAR विल बी इरिवर्सिबल। अंडरलाइन द वर्ड इरिवर्सिबल। NAR विल बी इरिवर्सिबल। अंडरलाइन द वर्ड इरिवर्सिबल। आगे बात समझ में? तो बताइए, क्या O माइनस इनमें से किसी को हटा सकता है? नहीं हटा सकता। तो फिर अगला रिएक्शन होगा स्टेप नंबर 2 में क्या दिया गया है? वाटर। बताओ एनायन का पहला काम डी प्रोटो, और आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। ये इसके किसको चुरा लेगा? हाइड्रोजन को। तो बताइए यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा आपको? H। तो यहां पर लगा हुआ मिलेगा H। ये कौन है? CH3। यहां पर भी कौन था? H। बताइए आपका जो है फॉर्मल्डिहाइड किसके अंदर चला गया? अल्कोहल। कौन से डिग्री का अल्कोहल बन गया है? 1 डिग्री अल्कोहल। तो ये एल्डिहाइड कीटोन की तो क्या हो गई? केमिकल रिएक्शन। और अल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड। तो प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल में एनसीईआरटी ने इस रिएक्शन को डिस्कस किया है। मैंने आपको बोला था रिएक्शन हर आएंगी, हर एक रिएक्शन आपको बताई जाएगी। बस हो सकता है एनसीईआरटी उसको कभी कहीं अलग जगह डिस्कस करेगा, मैं उसको सही जगह पर डिस्कस करूंगा ताकि हम उस रिएक्शन को समझ सकें। लीजिए रिएक्शन हमारी करवाई गई है इसके साथ। पहले तो आप इस गिरगिनार्स रिएजेंट का मुझे नाम बताएंगे। पहले तो मुझे इस गिरगिनार्स रिएजेंट का आप नाम बताएंगे, क्या है? बेंजाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है या फिनाइल? फिनाइल। ये हमारे सामने रहेगा फिनाइल मैग्नीशियम, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जिन बच्चों ने मॉड्यूल सोल्व किया है उन्होंने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखे होंगे। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद वाटर, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद फिनॉल, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद आइसो एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो ऐसे रिएक्शंस बहुत देखे होंगे। तो अगर हम रियलिटी में यहां पर बात करें तो यहां से आपको रियल में कोई R माइनस नहीं मिलता है, वो जुगाड़ होता है। अगर आप टेक्निकली जाना चाहें तो ये आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। और बताओ न्यूक्लियोफाइल्स एल्डिहाइड कीटोन्स में कहां अटैक करते हैं? कार्बोनिल कार्बन पर। 3 रिएक्टिव साइट बताई थी मैंने आखिरी क्लास में। तो यहां से ये अपने सिग्मा बॉन्ड के थ्रू करेगा अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा खटैक। ऐसे नहीं समझना चाहते तो ये जुगाड़ है, याद रखिएगा ये क्या है? जुगाड़। ये कोई रियलिटी नहीं है। तो यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। आप यहां से भी रिएक्शन करवा सकते हैं, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। बताइए अगर अटैक हुआ तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। मुझे तो आप ये बता दीजिए रिएक्शन जो आपके सामने लिखी हुई है वो रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? रिएक्शन रिवर्सिबल रहेगी कि इरिवर्सिबल रहेगी? मुझे तो इतना बता दीजिए। O माइनस इनमें से किसी को भी नहीं हटा पाएगा, इरिवर्सिबल रिएक्शन रहेगी। तो फिर H2O यानी कि ठंडे जल की व्यवस्था इसके लिए की गई। तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर पार्शियल नेगेटिव। बताइए एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। तो ये वाटर से किसको चुरा लेगा? H प्लस को। और आप देख लीजिए आपका जो एल्डिहाइड था किस में कन्वर्ट हो गया है? अल्कोहल में। आपने बताया नहीं कौन से डिग्री का अल्कोहल बना है। जिस कार्बन पर OH लगा हुआ उसकी डिग्री क्या है? सेकेंड। 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो आपके सामने क्या बनकर आ गया है? 2 डिग्री अल्कोहल। बताइए कोई भारी बात है क्या? 2 कोड़े के सवाल निपटा इनको जल्दी से। पहले ही दिन मैंने आपको जब टोटोमेरिज्म शुरू किया था मैंने बोला था टोटोमेरिज्म रिएक्शन मैकेनिज्म का ही पार्ट मानो आप। एनायन के 3 काम बताए थे। पहला काम डीप्रोटोनेशन, दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड, तीसरा काम SN2 या E2। अब देखो सारे काम आ गए समझ में। धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जल्दी जल्दी निपटाइए मेरे भाई। निपटा दिया है क्या? दिन में 2 से 3 रिएक्शंस पढ़ाई जाती हैं, अगर उनको टाइमली जाके रिवाइज कर लो प्रॉपरली तो मैं ये नहीं कह रहा कि समझ में भी आई होंगी, अगर ढंग से रिवाइज कर लो तो याद तो हो ही जाएंगी। आगे बढ़ जाऊं? एक तो ये बोर्ड छोटा सा है। जो व्हाइट बोर्ड पे एक लेक्चर होता था
उसके यहाँ कितने हो जाते हैं? 2। 1.5 से 2 लेक्चर लगता है, पूरा टाइम डबल हो जाता है लेक्चर का। 1 से 2 रिएक्शन मुश्किल से कंप्लीट हो पाती है। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने रिएक्शन करने के लिए कौन आ रहा है? एसीटोन। एसीटोन, एसीटोन, ये हमारे सामने है एसीटोन। इसको ऐसे लिखेगा क्या? नहीं, कंडेंस फॉर्म में। उसका मेन मकसद है पोलर पाई बॉन्ड को छुपाना। पोलर पाई बॉन्ड दिखा दिया तो फिर क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा? खत्म। रिएक्शन यहां पर करवाई गई है CH3MgCl के साथ। नाम बताओ क्या रहेगा इसका? नाम तो बता दो। मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, रिएक्शन को कंप्लीट करवाइए मेरे भाई जल्दी से। रिएक्शन को कंप्लीट करवाएंगे जल्दी से जल्दी। निपटा दिया है क्या? बताइए। अब अगर अपन जुगाड़ से चलना चाहें तो जुगाड़ से चल सकते हैं। क्या चुरा लेंगे यहां से? CH3-, यहां रहेगा पार्शियल नेगेटिव और यहां रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। बताइए, यहां 2 तो अल्काइल ग्रुप पहले से ही थे, और कितने अल्काइल ग्रुप आ गए? 1 और आ गया। बताओ रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? इसीलिए मैंने बोला था कि रिएक्शन रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल, ये न्यूक्लियोफाइल डिसाइड करेगा, क्योंकि जो जुड़ेगा वही हट सकता है। यहां तो ये हट ही नहीं सकते, या तो H होगा या R होगा, जो हट नहीं सकते इससे। क्लियर? उसके बाद ठंडे जल की व्यवस्था की गई है, और आप जानते हैं एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, तो ये इसका एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लेगा। ठीक है, अगर इसने इसका एसिडिक हाइड्रोजन चुरा लिया तो बताइए यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा? OH। ये आपके सामने बन जाएगा। कौन से डिग्री का अल्कोहल बनेगा? 3 डिग्री अल्कोहल। तो बताइए इस रिएक्शन को प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्कोहल में इस्तेमाल लिया जा सकता है? इन्हीं को ही क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देगा कि व्हेन एसीटोन रिएक्ट्स विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अल्कोहल कौन सी डिग्री का बनेगा। तो नहीं भी पता है तो एसीटोन की किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवा के देख लेना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्या हो गया? अच्छा, BR लिख दिए। चलिए, प्रिंटिंग मिस्टेक। नेक्स्ट बताइए। अब अगला क्वेश्चन देखो, हवा भी नहीं लगेगी आपको अगले क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आ चुका है किसके अंदर? नीट 2000 आ चुका है, राक्षस। नीट 2022। पहले मैं इस क्वेश्चन को करवा देता, उसके बाद इस पर लिखता, तो आपको लगता बहुत ही आसान है। आसान ये अभी भी है, लेकिन आपने मेरी बात को ध्यान से सुना नहीं। कंडेंस फॉर्म दे तो स्ट्रक्चर फॉर्मूले को ठीक से लिखने की कोशिश करो। आप ऐसे देखोगे, CO2 को ड्राई आइस भी बोलते हैं ना। अगर उसने बोल दिया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट्स विद ड्राई आइस फॉलोड बाय H3O+, तो फिर तो क्वेश्चन नहीं बनना तय है, फिर तो 90% बच्चे निपटने वाले हैं। लेकिन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो भी आप क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं, अगर आप CO2 को ठीक से लिख लेते। बताइए, CO2 को अगर अपन ठीक से लिखें तो CO2 हमारे सामने कुछ इस प्रकार का होता है। यहां पर कैसा चार्ज रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव। यह रहेगा पार्शियल नेगेटिव। अरे भाई, CO2 इलेक्ट्रोफाइल होता है। पोलर पाई बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोफाइल। कोल बेस सिमेट रिएक्शन का भी तो इलेक्ट्रोफाइल यही था, CO2 ही तो था। अब देखो यहां से अगर आप चाहो तो R- चुरा लो या फिर सिग्मा बॉन्ड से अटैक करवा लो। अब आपको लगेगा R- भी सर ट्रिक है, ये तो अपन वैसे भी रिएक्शन करवा सकते हैं। तो अगर आपका मन नहीं माने तो क्या चुरा सकते हैं यहां से? R-, Mg का, और ये बॉन्ड तोड़ दीजिए। यहां पर कैसा चार्ज लिया? ये नेगेटिव। बताइए एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, सामने कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड, यस पोलर पाई बॉन्ड है, तो पोलर पाई बॉन्ड पर अटैक करेगा। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। अटैक इलेक्ट्रोडेफिशिएंट एटम पर होगा, और इलेक्ट्रोडेफिशिएंट एटम कौन है आपका? कार्बन, जिस पर पार्शियल पॉजिटिव है। तो यहां पर ये करेगा अटैक, और बताइए यहां पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, एक और डबल बॉन्ड यहां पर अभी भी बना हुआ है। अब अगर आप सोचिए, क्या यहां पर दोबारा से CO बॉन्ड पर मुझे अटैक करवाना चाहिए? एक CO बॉन्ड और बचा हुआ है, क्या एक बार फिर से इस R- का अटैक इसके ऊपर करवा देना चाहिए? इसके जानने के लिए ये बात आपको पता होनी चाहिए। उसने बस यहीं पर सुलटाया बच्चों को नीट 2022 ने। तो ऐसा नहीं अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ गया तो हम निपटा देंगे, नहीं, वो ऑप्शन ऐसे सेट करेगा कि आपको निपटा देगा।
जो आपने पहले नहीं सोचा होगा वो सोचने पर मजबूर करेगा कि एक बार ये भी तो सोच के देख। ऐसे ऐसे ऑफर देता है कि हम मना कर ही नहीं पाते, बार बार उसके ऑफर एक्सेप्ट करते रहते हैं। बार बार उसके ऑफर एक्सेप्ट करने का मतलब समझ में आ रहा है, रिपीट होते रहते हैं हमारे। अगर ये इसके साथ आपका न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन करेगा, इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बोलते हैं इसको? कार्बोक्सिलेट आयन। ये हमारे सामने है कार्बोक्सिलेट आयन। कार्बोक्सिलेट आयन न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करना चाहता, क्योंकि इनफैक्ट ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करता ही नहीं है। ये देखो, नेगेटिव चार्ज विल कन्वर्ट इनटू पाई बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव चार्ज। ये हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होता है। ये न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल के मुंह पे बोलेगा क्या? नो रिएक्शन। तो बताइए, जो आपके सामने बना हुआ है वो भी तो एक कार्बोक्सिलेट आयन ही तो है। जो आपके सामने बना हुआ है वो भी तो एक कार्बोक्सिलेट आयन ही तो है। तो क्या इसके ऊपर फर्दर रिएक्शन हो जाएगी? नहीं। नेगेटिव विल कन्वर्ट इनटू पाई एंड पाई विल कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, तो ये फर्दर न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होनी थी वो हो चुकी है। अब कौन आएगा? H3O प्लस। और आप जानते हैं H3O प्लस में कौन होता है? H प्लस डॉट H2O होता है कि नहीं होता है? और एनायन का पहला काम होता है H प्लस को एक्सेप्ट करना, और आपके सामने क्या बनकर आ जाएगा? बेंजोइक एसिड। बताइए कौन सा भारी क्वेश्चन था? 2-4 बार इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हुई तो कितने कौड़ी के बन जाएंगे? 2 कौड़ी। बने हुए प्रोडक्ट का नाम रहेगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। निपटा दिया है क्या? जल्दी जल्दी निपटाइए। अब निपटा दिया है क्या? देखिए, हम सीक्वेंस रिएक्शन करेंगे। क्या करेंगे? सीक्वेंस रिएक्शन करेंगे। आखिरी में मैं सीक्वेंस रिएक्शन के रिवीजन टाइप लेके आऊंगा अप्रैल में। मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स कहा है कि बेटा अप्रैल का महीना आप एकदम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए फ्री रखिए। किसके लिए? जितनी थ्योरी पढ़नी है आप पढ़ लो। एटलीस्ट अगर अपन बात करें 1 अप्रैल से 20 अप्रैल तक, पर्टिकुलरली मेरे लिए नहीं, हर टीचर के लिए फ्री रहती है। हर टीचर आपको उस टाइम पर आएंगे। जैसे आपको फिजिक्स ARG सर पढ़ा के गए हैं, आपने BRY सर पढ़ा के गए हैं, तो सब लोग यूट्यूब पर उस टाइप पर वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लेकर आएंगे। उन्हीं के थ्रू आपको सब्जेक्ट को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। तो उस टाइम आप एकदम फ्री होने चाहिए। ऐसा नहीं उस टाइम पे तो मैं थ्योरी ही पढ़ रहा हूँ, सारे टाइम तो मैंने क्या इधर मस्ती में निकाल दिया और उस टाइम पर मैं तो थ्योरी रिवाइज करूंगा, तो डेफिनेटली आप दूसरों से पीछे हो जाएंगे। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जितनी जल्दी थ्योरी पार्ट को निपटा के साइड में रख देंगे और क्वेश्चंस के थ्रू सब्जेक्ट को रिवाइज करने की कोशिश करेंगे, आपकी परफॉर्मेंस उतनी ही सुधर के आए। हालांकि मेरा प्रयास यही रहा है, मैं टॉपिक खत्म होते ही कभी भी उसी दिन क्वेश्चन नहीं देता हूं कि आज डिहाइड्रेशन पढ़ाया, डिहाइड्रेशन के ये क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि मुझे पता है ये बेवकूफ बनाने का एक नया तरीका है। उस दिन बच्चे के दिमाग में सारी चीजें पहले से ही हैं, वो बिना पेन चलाए क्वेश्चन को सोल्व कर देगा। 10 दिन बाद उसको पता भी नहीं चलेगा करना क्या है। तो अब आपको ELP मिलनी शुरू होंगी। किसकी? एल्काइल, हैलाइड, एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। जब हमारे सब पार्ट क्या हो चुका है? खत्म। चलिए आगे बढ़े। मैं बात कर रहा था एक सीक्वेंस रिएक्शन की। किसकी बात कर रहा था? सीक्वेंस रिएक्शन हम करते हैं, इस टाइप की रिएक्शंस जिनके लिए मैं जाना जाता हूं, और यही सब्जेक्ट को रिवाइज करवाएंगे। ये आपके सामने है क्लोरोफॉर्म। हो सकता है मैंने क्लोरोफॉर्म लिया, वो क्या ले सकता है? आइडोफॉर्म। एक्स क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन इसकी करवाई जाएगी AG पाउडर के साथ, AG के साथ हिट किया जाएगा। बताओ क्या बनना चाहिए? बताइए क्या बनना चाहिए? थोड़ा सा आइडिया दो ना मुझे, क्या बनना चाहिए? ये कौन सा मेटल है? दिमाग पे जोर डालो। एक्स हटा के रेडिकल बनाने वाला है ऑर्गेनोमेटालिक? AG। एक्स हटा के क्या बनाता है ये? रेडिकल। कितने एक्स हटाओगे? ऐसे ये तो किसी काम का। इस प्रकार से बॉन्ड 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 क्या बनेगा? एसिटाइलिन। ये पढ़ चुके हैं हम डीहेलोजिनेशन के अंदर, एसिटाइलिन। अब एसिटाइलिन को पास किया जाएगा किसके थ्रू? रेड हॉट कॉपर ट्यूब या फिर आयरन ट्यूब। बताइए क्या बनेगा? बेंजीन। अब देखो कितनी रिएक्शन रिवाइज हुई एक रिएक्शन के अंदर। फिर बेंजीन की रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ? Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ Fe। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से Br प्लस, और इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ क्या करता है? सब्स्टिट्यूशन। तो कौन बन जाएगा? ब्रोमो बेंजीन। आगे बात समझ में?
यहां बन गया ब्रोमो बेंजीन। रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? Mg के साथ ईथर में। रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ? सोडियम के साथ ईथर में। बेटा जो पॉइंट मैंने बताया ना, बहुत गजब के पॉइंट है। इनकी इंपॉर्टेंस आपको कब समझ में आएगी मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन पॉइंट जबरदस्त है। बताओ Mg और सोडियम दोनों एक जैसे मेटल है कि अलग अलग? Mg और सोडियम एक जैसे मेटल है कि अलग अलग? Mg बनाता है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड और Na बनाता है रेडिकल। कुछ याद आया? तो यहां तो आपके सामने बनेगा क्या? फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बन गया आपके सामने। ये बन गया फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और यहां पर आपके सामने बनेगा बाइफिनाइल। रेडिकल बनाओगे तो रेडिकल रेडिकल के साथ क्या बना लेगा? बॉन्ड। अरे यही तो बनकर आएगा। अकेला रेडिकल किसी काम का? तो अगर दिमाग से पैदल लोगों Ag Na Zn कॉपर एक कैटेगरी में रखा था मैंने, ये आपके सामने बनकर आ गया। इस रिएक्शन का नाम भी था, कौन सी रिएक्शन है ये? फिटिग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? फिटिग रिएक्शन। मैंने बोला था स्पेलिंग सोच समझ के लिखना। ये हमारे सामने बनकर आ गया है। अब इसको आगे बढ़ा देगा, यहां से बोलेगा पहले रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है? CO2 के साथ। फिर बाद में H3O+। बताओ क्या बनेगा? बेंजोइक एसिड। यहां से यहां तक का सफर अभी अभी हम तय करके इसको बोलते हैं सीक्वेंस रिएक्शन। आप समझिए खटाखट कितनी रिएक्शन रिवाइज हो गई। तो ये आखिरी में आएंगे, लगभग 100 के आसपास रिएक्शंस लेकर आऊंगा। कहने को वो 100 होंगी लेकिन वो 1000 हो जाएंगी, क्योंकि इसमें देखो यहां से यहां एक, यहां से यहां दो, यहां से यहां तीन, यहां से यहां चार और यहां से यहां पांच। पांच रिएक्शन आई है, कहने को एक है। तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन चलेंगे, कभी EAR, कभी NAR, कभी एलिमिनेशन। तब जाकर रियलिटी में क्लैरिटी आएगी कब क्या करना है। याद तो हो जाएगा लेकिन आप वहीं से ही चीजों को अप्लाई करना सीखेंगे। निपटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये CN आपको बहुत परेशान करने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने लिखा है वैसे वो CN को कभी लिखेगा ही नहीं। मैंने आपको DU से बातें बता रखी हैं कि वो CN को ऐसे लिखता है, यू करके लिखेगा। और अगर इसमें सिग्मा बॉन्ड भी पूछ लेना तो भी बच्चे गलत बता के आ जाएंगे कि कार्बन नाइट्रोजन में तो बॉन्ड ही नहीं। कार्बन नाइट्रोजन में कोई बॉन्ड है क्या? तीन तीन बॉन्ड है, कंडेंस फॉर्म लिखा हुआ है। तो जब कंडेंस फॉर्म लिखता है तो अच्छे अच्छों को निपटा देता है वो। आप 12th लेवल पर हैं और 12th लेवल पर ये बातें हल्की नहीं होती हैं भाई। हमेशा सेंटेंस कंप्लीट मत क्या कर दूं। अगले क्वेश्चन के बारे में क्या ख्यालात हैं? अगला हम तो इसी को निपटा रहे हैं सर अभी तक। निपटा दिया है क्या? अब देखो, इधर देखो, उधर से शुरू कर लो। बताओ यहां से क्या चुरा लोगे? CH3-। पक्का? यस। यहां पर कैसा चार्ज है? पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव। देखो मैंने इसको ऐसे लिखा है, ऐसे लिखने से क्वेश्चन 50% इजी हो जाता है, क्योंकि आपको दिख जाता है करना क्या है। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं क्योंकि मुझे समझाना है भाई। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो मैं आपको समझा ही नहीं पाऊंगा। आप बताइए, ये इधर से देखो या उधर से देखो, ये है इलेक्ट्रोफाइल पोलर पाई बॉन्ड, किसके साथ रिएक्शन करेगा? न्यूक्लियोफाइल के साथ। इधर से नहीं चमक रहा, उधर से समझो। ये क्या है? एनायन। एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, माफी चाहेंगे कोई एसिडिक हाइड्रोजन। दूसरा काम एडिशन एट पोलर है। पोलर पाई बॉन्ड में अटैक किस पर करेगा? जिस पर पार्शियल पॉजिटिव। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा। इस कार्बन पर कौन जुड़ जाएगा? CH3। नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? माइनस। साथ में कौन रहेगा? आपका MgBr। Mg पर कैसा चार्ज है? प्लस। खत्म हो गई कहानी। अब सुनिए मेरी बात को ध्यान से। सर एक और पाई बॉन्ड है, एक बार और एडिशन करवा दे क्या? नहीं, इसके ऊपर एक बार फिर से एडिशन आपको नहीं करवाना है। क्यों नहीं करवाना है? थोड़ा सा सर हमें आइडिया
दीजिए। अभी नाइट्रोजन पर कैसा चार्ज है? नेगेटिव। अगर आपने फिर से गिरगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई, फिर से किसके साथ रिएक्शन करवाई? गिरगनार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाई, जो कि यहां से आप क्या चुरा लेंगे? CH3 माइनस। ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो बताइए नाइट्रोजन पर अगर अपन बात करना चाहें तो कितना नेगेटिव आ जाएगा? 2 नेगेटिव। दैट विल बी हाईली अनस्टेबल, ऐसा बहुत खतरनाक रहेगा। तो यहां पर दूसरा मोल जो है वो गिरगनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन नहीं करेगा, एक ही मोल रिएक्शन करेगा। तो RCN के साथ गिरगनार्ड रिएजेंट का कितना मोल रिएक्ट करता है? A। क्लियर? उसके बाद अब आएगा कौन? H3O प्लस। बताइए H3O प्लस एनायन पर पहले क्या होगा? यहां पर H3O प्लस को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये लो, यहां पर लिख दिया है मैंने H प्लस डॉट H2O। तो आप जानते हैं H प्लस का पहला काम प्रोटोनेशन, ये तो नेगेटिव चार्ज है, खटक से जाके जुड़ेगा। तो यहां पर ये भी कह सकते हो कि ये यहां से क्या ले लेगा? H प्लस। अगर इसने यहां से H प्लस लिया, ध्यान से सुनते रहना, तो नाइट्रोजन पर कौन जुड़ जाएगा? हाइड्रोजन। ये हमारे सामने बन जाएगा। इस फंक्शनल ग्रुप को बेटा हम बोलते हैं इमीन। क्या बोलते हैं? इमीन। कार्बन नाइट्रोजन में जब डबल बॉन्ड बनता है तो इसे इमीन कहते हैं। आपके हिसाब से अब रिएक्शन रुक जानी चाहिए, लेकिन रिएक्शन रुकेगी नहीं, क्योंकि जो आपके इमीन्स होते हैं ना, वो एसिडिक और बेसिक मीडियम में वाटर के साथ क्या कर जाते हैं? रिएक्ट। हम पहली बार नहीं कर रहे, हमने कई बार कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड तोड़े। तो यहां पर भी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटेगा। कितने टूटेंगे? 2। तो जब भी वाटर की वजह से टूटता है तो कार्बन की साइड OH, नाइट्रोजन की साइड H, एक टूट गया। फिर से कार्बन की साइड OH, नाइट्रोजन की साइड H, दूसरा भी टूट गया। तो बताओ कार्बन पर कितने OH आ गए? 2। और 2 H आए तो क्या बना देते हैं? CO। तो यहां पर आपके सामने फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो कौन बनेगा? कीटोन। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। निपटाएंगे, आगे बढ़ूंगा। जो क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए देता हूं, अगर वो क्वेश्चंस मेरे करने से पहले आप कर लेते हैं तभी कोई मतलब है, वरना कोई मतलब नहीं है। अब जैसे इस क्वेश्चन को अगर आपने खुद से किया तो मैंने जो बातें बोली हैं वो आपको समझ में आई हैं। चलती क्लास में बातें मत किया करो। खुद को समझ में नहीं आ रहा हो तो दूसरे का नुकसान मत कीजिए। बुरा करोगे तो बुरा होगा, बुरे का नतीजा अच्छा नहीं हो सकता, और अच्छा करोगे तो आपका कभी बुरा नहीं हो सकता है आज आपको पढ़ने की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट महसूस ना हो रही, मतलब ऐसी कोई अर्ज नहीं है, कोई ऐसी वो अंदर से आ नहीं रही कि मुझे तो बस सिलेक्शन लेना ही लेना है, अपन चिल, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपके बाजू में बैठा है उसकी मानसिक स्थिति क्या है आप नहीं जानते। वो पढ़ने के लिए आया है, उसको सिलेक्शन लेना है, आज वो आपसे डिस्टर्ब हो रहा है। कल जब आपको बहुत ज्यादा जरूरत होगी ना किसी काम की, तो बाजू में कोई ऐसा ही बैठा होगा आप जैसा ही, जो आपको डिस्टर्ब कर रहा हो। कर्मा विल बी बैक। कुछ तो आराम से रुक गए मुझे सुनने के लिए कि चलो इसकी कुछ बातें तो समझ में आ रही हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ इसलिए बातें कर रहा हूं, उधर दिमाग चलाओ। वो हम करेंगे, आपको ऐसा लगता है? ये आपने सोचा, ये आपकी पहली गलती है। हमसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। बताइए, यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव। यहां से सिग्मा बॉन्ड से अटैक करवा दे अपन तो, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो कुछ इस प्रकार से आप लोगों के सामने बनकर आ जाएंगे। मुझे एक बात बताइए, क्या इस पर फर्दर रिएक्शन हो सकती है? दोबारा से रिएक्शन करवा पाओगे? नहीं। कार्बन पर 2 नेगेटिव, सॉरी नाइट्रोजन पर 2 नेगेटिव आ जाएंगे जो कि हाईली अनस्टेबल रहेंगे। तो फिर रिएक्शन किसके साथ करवाई जाएगी? अगला रिएजेंट आ जाएगा, दैट इज H प्लस डॉट H2O। तो पहला तो H प्लस का काम होता है प्रोटोनेशन, तो ये नाइट्रोजन पर जाकर जुड़ जाएगा। हम हो सकता है यहां रुक जाएं, यहां पर हमें नहीं रुकना है, क्योंकि यहां पर तो कई बार एग्जामिनर भी नहीं देता, ये तो ऑप्शन में एग्जामिनर रखता ही नहीं है, ये आपके सामने बन गया है।
इसको बेटा कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं हम? इमीन। कौन सा फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं? इमीन। इमीन्स वाटर के साथ रिएक्ट कर जाते हैं इन एसिडिक एज वेल एज इन बेसिक मीडियम, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। पहला कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड टूटा, इधर OH इधर H, दूसरा टूटा इधर OH इधर H, क्या बनकर आएगा आपके सामने? कीटोन। सो दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। दो दो कोडी की रिएक्शन है। अगर आपके टेस्ट सिलेबस में कोई पार्ट है और आप उसको सही तरीके से रिवाइज करके जाते हैं, क्वेश्चन बनेंगे, रुकेंगे नहीं। और क्लास में बहुत अच्छे समझ में आया, रिवाइज नहीं करके गए, नहीं बनेंगे भाई। क्योंकि ऑर्गेनिक में समझ में आना और समय पर याद आना दो अलग बातें हैं। क्लास में तो लगभग सभी को 100% आता है, लेकिन पेपर में तो किसी की भी 100% नहीं आती। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ये ऑर्गेनिक में नहीं, हर सब्जेक्ट की बात है। मैं अपने सब्जेक्ट की बातें बताता रहता हूँ, बस इतना फर्क है। आगे बढ़े, स्टार लगाकर लिख दीजिए एक पॉइंट को। One equivalent of Grignard's reagent. One equivalent of Grignard's reagent. One equivalent of Grignard's reagent. One equivalent of Grignard's reagent reacts with CO2 and RCN. CO2 and RCN. CO2 के साथ भी कितना मोल रिएक्शन किया था? A। RCN के साथ भी कितना मोल रिएक्शन किया है? A। एक ही गिरगिनार्ड का मोल लगेगा, दूसरा मोल रिएक्ट नहीं करेगा, क्योंकि दोनों में पाई बॉन्ड बच जाता है। कभी आपको लगे कि एक बार और एडिशन करवा दे, तो ऐसा आपको नहीं करवाना है। आगे बढ़ सकते हैं, चलिए। तो नेक्स्ट हमारे सामने कुछ इस प्रकार का रहेगा, ये है। अब इस पर हमें चर्चाएं करनी है, इस पर हम लौटेंगे कुछ दिनों बाद वापस से। रिएक्शन करवाई जा रही है CdCH3 होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं डाई एल्काइल कैडमियम, तो ये हो जाएगा डाई मिथाइल कैडमियम। फिर से रिएक्शन करवाई जा रही है CH3 होल ट्वाइस CuLi, इसको तो आप जानते हैं, गिलमान रिएजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिलमान रिएजेंट। बताएंगे क्या प्रोडक्ट हमारे सामने बनेगा। किसके 5 बॉन्ड बना दिए हैं? कौन पीछे कह रहा है कार्बन के 5 बॉन्ड? कोई तो ऐसे गुनगुना रहा है। क्या प्रोडक्ट बनेगा बताइए? अल्कोहल बनेगा भाई। यहां से भी क्या निकालोगे? R-, यहां से भी क्या निकालोगे? ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड में हम यही तो करते हैं। नो रिएक्शन। R- जुगाड़ है, और जुगाड़ कहीं ना कहीं तो फैलेगा। आगे बात समझ में? हर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती है, इस बात को अपने दिमाग में उतारिए। सबसे ज्यादा रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कौन होता है? RLi, उसके बाद RMgX, उसके बाद CdR2,
उसके बाद R2CuLi। कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ज्यादा रिएक्टिव होगा वो डिपेंड करता है कार्बन और मेटल के बॉन्ड में। आप जानते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स में कार्बन और मेटल के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड। ये बॉन्ड आयोनिक नहीं होता है, ये बॉन्ड होता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। क्लियर। तो इस बॉन्ड की पोलैरिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी रिएक्टिविटी उतनी ही ज्यादा, मतलब उतना ही ज्यादा। आप सोचो इस कार्बन पर जितना ज्यादा नेगेटिव आएगा और इस मेटल पर जितना ज्यादा पॉजिटिव आएगा तो पोलैरिटी उतनी ही तो ज्यादा बढ़ेगी। तो इस पर जितने ज्यादा कार्बन आयन के करेक्टर आते जाएंगे ना, इसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। तो सभी ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स एक तरीके से रिएक्ट नहीं करते हैं। ये तो हमने कुछ जुगाड़ दिए हैं, और जो रियलिटी नहीं जानते वो दनादन निपटाते रहते हैं। जो रियलिटी नहीं जानते, किसी मास्टर का जुगाड़ है और कोई दूसरा मास्टर उसको अप्लाई कर रहा है, यकीन मानिए वो निपटाएगा बच्चों को, क्योंकि मैं जानता हूं ये जुगाड़ कहां फेल होगा। वो नहीं, वो तो फुल कॉन्फिडेंस से इस्तेमाल मिलेगा। तो यहां पर सब ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स की रिएक्टिविटी सेम नहीं होती है। ये जो आपके ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स होते हैं ना डी ब्लॉक वाले, उनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। इनकी रिएक्टिविटी क्या होती है, कम। ये अब ध्यान से सुनना, सीओ बॉन्ड में केवल एक के साथ ही रिएक्शन करते हैं। सीओ बॉन्ड में केवल एक के साथ ही रिएक्शन करते हैं, और वो होता है एसिड क्लोराइड। ये हमारे सामने रहेगा एसिड क्लोराइड। केवल और केवल ये एसिड क्लोराइड के साथ ही रिएक्शन करेंगे। केवल और केवल ये एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्शन करेंगे, बाकी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। चाहे फिर वो आपका कीटोन हो, चाहे वो आपका अमाइड हो, चाहे वो आपका ईस्टर हो, जिनमें सीओ बॉन्ड होता है, जिनमें पोलर पाई बॉन्ड होता है, बाकी किसी पोलर पाई बॉन्ड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। केवल और केवल किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये एसिड क्लोराइड। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये एसिड क्लोराइड के साथ ही क्यों रिएक्ट करते हैं, टाइम आने पर बताऊंगा। क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम, और इसकी रिएक्टिविटी क्या है, ज्यादा। बहुत ज्यादा रिएक्टिव मिलेगा। जब हम एसिड और डेरिवेटिव पर आएंगे तब आपको इसकी रिएक्टिविटी के बारे में बताऊंगा कि खतरनाक रिएक्टिव होता है। यह आपके एल्डिहाइड से भी ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए ये लेस रिएक्टिव ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड के साथ भी रिएक्शन कर लेता है। तो ये क्वेश्चन 2 से 3 दिन के बाद फिर लौटेगा, फिर देखूंगा कि आपको ये बात याद है या नहीं है। तो आपके जो हैं CDR2 या फिर ये आपका R2CuLi, ये कीटोन के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे। ये केवल किसके साथ रिएक्शन करते हैं, एसिड क्लोराइड। इस बात को अपने दिमाग में नोट कीजिए। टाइम आने पर मैं फिर से इसको रिकॉल करवाऊंगा और देखूंगा क्या आप इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे या नहीं। सीओ बॉन्ड वालों में से केवल किसके साथ रिएक्शन करता है, एसिड क्लोराइड, बस। यहां पर ये वाली रिएक्शन भी क्या होती है, इसकी खत्म। यानी कि पहली रिएक्शन हमने निपटा दी है, दैट इज एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। पहला न्यूक्लियोफाइल हमारा कौन आया था, H-। अब कौन आएगा, R, सॉरी पहला था R-, अब आएगा H-। दोनों के रिएक्शन करने का अंदाज एग्जैक्टली सेम, इरिवर्सिबल रिएक्शन देंगे। तो अगली रिएक्शन लिख दीजिए, सेकेंड। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। आगे बढ़ सकता हूं इसमें, दूसरी रिएक्शन आ रही है वो हमारे सामने, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद NaBH4, इसको बोल देंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, एंड LiAH4, that is lithium aluminium hydride, with sodium borohydride and lithium aluminium hydride। पहले इनकी स्ट्रक्चर हम जान लेते हैं। सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्राइड के बारे में तो आप, बोरोहाइड्राइड के बारे में तो आप जानते हैं, बोरोन पर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। और अगर अपन बात करें तो सोडियम पर कैसा चार्ज मिलेगा आपको, पॉजिटिव। तो इसका जब नाम लिखोगे तो इसका नाम लिखा जाएगा सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं SBH। इन शॉर्ट क्या बोला जाएगा, SBH, सोडियम बोरोहाइड्राइड। इसी प्रकार से आपके सामने रहेगा बेटा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसमें नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर मिलेगा, लिथियम के ऊपर। तो ये रहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। दिस इज
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसको इन शॉर्ट हम क्या बोलेंगे, कुछ बता सकते हो? LaH, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसको हम कई बार शॉर्ट में LaH भी लिख देते हैं। ये रहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अगर आप जीओसी के लेक्चर्स में जाएंगे, पहले या दूसरे लेक्चर में जब आप जाएंगे, तो वहां पर आपको चीजें लिखी हुई मिलेंगी, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल्स। मैंने न्यूक्लियोफाइल्स की कुछ पर्टिकुलर कैटेगरीज वहां बता रखी थी। तो वहां पर मैंने सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल भी आपको बताए हुए। सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल में दो एग्जांपल दिए हुए थे मैंने। एक तो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स लाइक RMgX, जो कि अब हम समझ चुके हैं कि वास्तव में ये सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल होता है। तो आप एक बार पूरी ऑर्गेनिक के बाद जब रिवीजन करोगे ना, तो चीजें और भी क्लियर होती हुई चलेंगी, क्योंकि जो पहले कभी आपने याद की थी, अब आपको उसके स्पेसिफिक एग्जाम्पल पढ़ने को मिल चुके हैं। तो वो तो अपने को ऑटोमेटिक क्या आ गई है, समझ में आ गई कि वास्तव में RMgX न्यूक्लियोफाइल होता है। कई बार हमने इसको रिएक्शन करते हुए देखा है। और ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल लिखा हुआ है मेटल हाइड्राइड्स में, सोडियम बोरोहाइड्राइड एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये कभी आपको फ्री H- नहीं देते हैं। ये कहां से अटैक करते हैं, अपने सिग्मा बॉन्ड से। ये भी सिग्मा बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं। दे रिएक्ट वाया सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? बट इनकी रिएक्शन का प्रोडक्ट देखकर ऐसा लगता है कि रिएक्शन किसने की हो, H-। इसका भी रिएक्शन के प्रोडक्ट को देखकर ऐसा लगता है जैसे रिएक्शन किसने की हो, H- ने। इसका मतलब सर आप क्या कहना चाहते हैं, पहले तो वो हमें क्लियरली बता दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं जब ये रिएक्शन करने के लिए आए तो क्या चुरा लो, H-। ये रिएक्शन करने के लिए आए तो क्या चुरा लो, H-। हालांकि रियलिटी में कभी फ्री H-, जैसे RMgX कभी फ्री R- नहीं देता है, सिग्मा बॉन्ड से अटैक करता है। एग्जैक्टली ये भी कहां से अटैक करते हैं, अपने सिग्मा बॉन्ड से। रिएक्शन करने का अंदाज इनका भी वैसा ही रहता है जैसे कौन रिएक्शन करता है, RMgX। अगर इन दोनों में से पूछा जाए किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, तो इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, जो कि आपसे कभी पूछेगा नहीं। एक रीजन नहीं है, एक से ज्यादा रीजन इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होने के। आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, फालतू की नॉलेज है, कोई मतलब नहीं। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमने जान लिया है कि ये किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं। ये हमारे सामने दिया हुआ है फॉर्मल्डिहाइड। ऐसे लिखेगा इसको, कभी नहीं लिखेगा ऐसे। तो कैसे लिखेगा, कंडेंस्ड। ऐसे लिखेगा तो बता ही नहीं देगा आंसर कौन सा है। रिएक्शन करवाई जा रही है NaBH4, उसके बाद वाटर। यहां पर अगर अपन बात करें तो रिएक्शन करवाई जा रही है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड फॉलोड बाय वाटर। वाटर भी ले सकता है, कोई दूसरा भी ले सकता है जो H+ दे दे, उसमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बताइए क्या प्रोडक्ट बनेगा, ट्राई कीजिए, चलिए थोड़ा सा दिमाग। यकीन मानिए इतना है आपके पास, दिमाग तो है, ये तो मुझे पता चल रहा है। दिमाग भी है और जिद भी है। इसने कल वही किया जो मैंने कभी अपने स्कूल टाइम में किया था। इससे भी तुमने फोर्सफुली गाना गवाया, ठीक है, ऐसे ही मुझसे भी गवाया। बस फर्क इतना सा है कि मैं 5-4 लाइन के बाद रुक गया था, ये रुका नहीं। कि ये रिस्क आपने लिया है, मैंने थोड़ी लिया है। मैं कोई आगे चल के आया था, आप बोले गाना सुनाओ तो लो सुनो। अब तो सोच समझ के तुम रिक्वेस्ट किया करो ना। तुम ऐसे मास्टरों से भी रिक्वेस्ट करते रहते हो, क्या पता किस दिन इससे बुरा गाने वाला आ जाए। लेकिन मैंने इसका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा। इसने देखा ही नहीं किसी की तरफ, अपना टास्क पूरा किया और तभी गया। ऐसा ही होना चाहिए, इग्नोर करो दुनिया को, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हर चीज का कुछ ना कुछ तो बेनिफिट है। पूरी क्लास जान गई इसको कि ये भी इस क्लास का एक हिस्सा है। बाकी तो आधे ऐसे हैं जिनको जिनका पता ही, जो टीचर अवेलेबल थे कम से कम इसको बच्चे से जान गए। बाकी आते ही नहीं, ऐसे यूं मुंह छुपा के बोलते रहेंगे। बोलने की जगह पर वो बोलते, मास्टर पढ़ाएगा तब ऐसे बोलेंगे, जैसे मास्टर को पता ही नहीं है। बहुत सारी चीजें आपकी इग्नोर की जाती है। चलिए, इधर इस पर कोई डिस्कशन नहीं हुआ है सर। आप बातें कर रहे हैं और आपको लगता है हम सॉल्व कर दें, ऐसा नहीं हो सकता कभी। पहले बताओ यहां पर कैसा चार्ज रहेगा, पार्शियल नेगेटिव। यहां पर कैसा चार्ज रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव। क्लियर?
बताओ यहां से क्या निकाल लेंगे हम, H माइनस, और यहां से भी क्या निकाल लेंगे, H माइनस। ठीक है, फिर तो सर रिएक्शन में बताओ एनायन का पहला काम कोई एसिडिक एच नहीं है, दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक, इससे करो एक ही बात। तो बताइए ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। क्लियर, इस प्रकार से दो हाइड्रोजन पहले से ही थे, एक आ गया है। बताइए क्या वापिस से सीओ बॉन्ड बन पाएगा, नहीं। न्यूक्लियोफाइल H माइनस और R माइनस रिएक्शन इरिवर्सिबल, पक्का। तो फिर H2O यहां पर रखा गया है, ठंडे जल की व्यवस्था की गई है। यहां से क्या चुरा लेगा ये H प्लस, और H यहां पर लगा हुआ मिलेगा। बताइए आपका जो एल्डिहाइड था किसके अंदर चला गया है, एल्कोहल, दैट इज 1 डिग्री एल्कोहल। ये भी रिएक्शन दे रखी है, प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल्स के अंदर। तो फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री एल्कोहल में रिड्यूस हो जाता है, NaBH4 ले लो या फिर LiAH4। रिएक्शन करने का अंदाज क्या है, सेम। आगे बढ़ सकते हैं। अरे हाँ या ना, 2 कोड़ी का क्वेश्चन है, कुछ है ही नहीं। चैप्टर के स्टार्टिंग में जो बातें होती हैं वही इंपॉर्टेंट होती हैं, फिर तो मात्र क्या आते रहते हैं उसके एग्जाम्पल। न्यूक्लियोफाइल बदलते रहेंगे, रिएक्शन का अंदाज नहीं बदलेगा। इसे हम बोलते हैं एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ऐसे नहीं लिखेगा कंडेंस, अब तुम उसको ही डिस्कस किए जा रहे हो, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे जीवन में। पुरानी बातों को डिस्कस करने वालों का कुछ नहीं होता है, अगले साल की भी कोई गारंटी नहीं है। है, अगर कोई ये कह दे कि तुम्हारा अगले साल 100% सिलेक्शन हो जाएगा, तो 90% जनता तभी फीस भर दे, लेकिन गारंटी किसी की कोई गारंटी नहीं दे सकता। जो दे रहा है वो बेवकूफ बना रहा है, बस वो बेवकूफ थोड़े थोड़े समय के बाद पता लगेगा, अभी नहीं पता लगेगा। अभी तो भाई साहब दौर अभी देखा कहाँ है तुमने, +2 वाले बच्चों का दौर अभी थोड़े दिनों बाद शुरू होगा कि अरे यार इससे पढ़ ले, इससे मजा नहीं आया, ये नहीं दिला पाएगा सिलेक्शन, उसके पास चलते हैं। उसके बाद 2-3 साल बाद वापस पता चलेगा कि सिलेक्शन मजे से नहीं होते, पढ़ने से। हाँ। और मास्टर इसी चीज का फायदा उठाता है, सर हमारा पिछली बार सिलेक्शन नहीं हुआ, ये टॉपिक वीक रह गया था, इस बार हम आपसे पढ़ना चाहते हैं। हाँ हाँ आइए ना, बिल्कुल आपको हम एक्सपर्ट बना देंगे। और जो तेरे से पिछले साल पढ़े उनका सबका हो गया है, नहीं वो पुराने कस्टमर, उसको तो इग्नोर करो, नए कस्टमर ढूंढो। क्वेश्चन आपके सामने है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन जरूर सुलटा दिया होगा। क्वेश्चन पर ध्यान नहीं, ये जो आपने बोला ये थोड़ा थोड़ा चमका है हमको। वैसे तुम्हारे साथ हुआ तो बुरा ही है, तुम्हें कोई ऐसा मास्टर मिला ही नहीं। मैं और RD सर जहां चले जाते हैं उनको ऐसा लगता है इज्जत कम हो जाती है बच्चों की, ना तो RD सर ज्यादा भाव देते हैं, साफ बोलने वाले हैं, सच्चाई होती है, आज नहीं तो 2 साल बाद, लेकिन जो है वो सच्चाई। ये कहाँ रखा है, कल वाला, अच्छा वो तो बदला लिया उन्होंने। निपटाइए, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्या निकालेंगे यहां से, H माइनस, यहां से भी H माइनस, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। एनायन का दूसरा काम एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड। अब समझ में आने लगा एनायन के सारे काम। तो बताइए ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज, नेगेटिव, यहां पर H, एक और H, और ये कौन है CH3। क्या रिएक्शन वापस जाएगी, नहीं। तो फिर आगे बढ़ेंगे, बताइए कौन दिया हुआ है H2O, जिसका काम क्या रहेगा, प्रोटोनेशन। इस बार मैंने एरो नहीं दिखाए, कई बार हमें इन चीजों को वैसे पता होना चाहिए। तो ये आपके सामने बनेगा, कौन से डिग्री का अल्कोहल बनेगा, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल आप लोगों के सामने बना है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें, ये जो लिखा हुआ है वो कौन है, एसीटोन। अब इतना सा फर्क करेगा, मैंने यहाँ इथाइल मिथाइल लिया, वो इथाइल ले लेगा, प्रोपाइल ले लेगा, फिनाइल ले लेगा, उससे कोई फर्क, रिएक्शन तो CO की है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां रहेगा पार्शियल नेगेटिव। बताओ क्या चुरा लें, H माइनस। बताओ क्या चुरा लें, H माइनस। क्या ये वास्तव में फ्री H माइनस देते हैं ना, ये तो जुगाड़ है। तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक।
रिएक्शन आपके आगे बढ़ने लगेगी। यहां पर है CH3, यहां पर भी कौन है CH3, यहां पर कौन आ जाएगा H, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। पक्का? बताइए अब आगे क्या रिएक्शन वापस जाने के रास्ते हैं? नहीं। तो रिएक्शन आपकी जो है वो आगे बढ़ेगी, किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्शन होगी। यहाँ है पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ है पार्शियल नेगेटिव। एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन। जब इसको H+ बना के चुराएगा तो इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसको मिलेंगे? ऑक्सीजन को। तो ये एरो ये बता रहा है बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो यहां पर लग जाएगा H, यहां पर H पहले आकर जुड़ चुका था, ये था CH3। बताइए कौन सा डिग्री का एल्कोहल बन गया है? 2 डिग्री। तो आपके एल्डिहाइड और कीटोन किस में रिड्यूस हो गए हैं? एल्कोहल में। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। तो छापने के बाद एक पॉइंट लिखेंगे। निपटा दिया है क्या? क्या बात है, पहले ही। कहां कर दिया है? अच्छा उल्टा हो गया है। निपटा दिया है। चलिए लिखिए। क्या बेटा? कहां लिख दिया? छोड़ो, लिखो। सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि NaBH4, सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 एंड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड that is LiAH4. Sodium borohydride and lithium aluminum hydride reduces aldehydes and ketones, reduces aldehydes and ketones, reduces aldehydes and ketones to alcohols, reduces aldehydes and ketones to alcohols. तो एल्डिहाइड और कीटोन को किस में रिड्यूस कर दे रहे हैं? एल्कोहल में। हमने तो पूरा ही पढ़ लिया है, रटने की जरूरत ही नहीं है, बस जो लिखा है उसी को हमने वर्डिंग में नोट डाउन कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसी प्रकार से अगर आपके पास कभी RCN आ जाए, क्या आ जाए? RCN, तो इसको भी ये रिड्यूस कर देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। कई बार वाटर मेंशन नहीं करता तो हमें बाय डिफॉल्ट ही मान के चलना पड़ेगा। जैसे अगर यहां पर लिख दिया NaBH4, यहां पर सीधा लिखा हुआ मिलेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो कई बार तो वाटर लिखेगा बाद में, कई बार नहीं लिखेगा, तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये नाइट्रोजन वालों से अमीन बना देगा, ये पाई बॉन्ड को निपटा देगा। यहां पर आपके सामने बन जाएगा RCH2 और NH2। बिल्कुल ऐसे ही रिएक्शन कर करके 1 बाय 1 रिएक्शन करेगा। H- आएगा, H- आएगा तो यहां क्या करेगा? अटैक। क्लियर? और यहां कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। तो H आके जुड़ गया, एक H जुड़ेगा, यहां नेगेटिव आएगा वाटर से, यहां पर भी क्या लग जाएगा? H। फिर दूसरा और निपटेगा, तो दोनों पॉलर पाई बॉन्ड को निपटा के ये काम कर देगा। अगर आपके सामने अगर अमीन भी होता तो भी ये यही काम, सॉरी इमीन भी अगर होता तो भी ये यही काम करते, दोनों के दोनों। तो नाइट्रोजन वालों से ये अमीन बनाने की कोशिश करते हैं। NaBH4 के साथ आप रिएक्शन करवाते या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ आप रिएक्शन करवाते तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनते हुए नजर आएंगे। यहां H लग जाएगा, यहां पर भी कौन लग जाएगा? H। क्लियर? हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये बात ना पता हो सकता है बहुत सारे बच्चों को ये बात पता ना हो। आपके साथ ये दिक्कत नहीं है, बिकॉज आप पहली बार पढ़ रहे हैं। ये दिक्कत होती है ड्रॉपर के साथ। रिडक्शन एक चीज आती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, वह मास्टर ऐसे रटवा देता है NaBH4 कितनों को? 3 को। कितनों को? 3 को। कितनों को? फिर जेई मेंस में आया क्वेश्चन, 3 नहीं कितने हो गए? 5। तो वहां बच्चा हो जाता है परेशान कि सर लास्ट ईयर वाले ने तो बोला था NaBH4 एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को रिड्यूस करता है। आपने तो किसको रिड्यूस करवा दिया? साइनाइड को। आपने तो किसको रिड्यूस करवा दिया? इमीन को। किसको रिड्यूस करवा दिया? इमीन को। लास्ट वाले सर ने तो नहीं बताया था। तो मैं कई बार कहता हूं आपने दिल्ली नहीं देखी, इसका मतलब ये थोड़ी कि दिल्ली नहीं है। लास्ट वाले सर जितना जानते थे उतना बता दिया, हम जितना जानते हैं हम उतना बता रहे हैं। हाँ, जो बता रहे हैं उसका जब चाहे प्रूफ मांग सकते हैं, कोई दिक्कत। 100% आपको ऑथेंटिक प्रूफ दिया जाएगा। आप सर के भी साथ शेयर करेंगे तो सर ना नहीं कह सकते, और वो भी वो क्वेश्चंस जो कहीं पर आ चुके हैं। हम बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ते रहेंगे। ये हमारे सामने आ गया है। अब एक रिएक्शन देखते हैं किस प्रकार से आप वहां पर मामला सेट करते हैं। लीजिए, एग्जामिनर कई बार थोड़ा सा डेढ़ छाना बनने की कोशिश करेगा, और अब आप खुद
सोचना पड़ेगा। पहली रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, NaBD4। उसके बाद यहां पर आपके सामने है H2। दूसरी रिएक्शन कुछ इस प्रकार से करवाई गई, यहां पर आपके सामने रहेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। उसके बाद रिएक्शन करवाई गई है किसके साथ, D2O के साथ। दोनों के प्रोडक्ट बताइए। ये ऑनलाइन वाले ये भी जानते हैं कि कौन से सर ही बताते हैं, कमाल है ये वास्तव में। इधर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा रहेगा ना। नहीं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है बेटा। एल्डिहाइड कीटोन के 4 मोल लगते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड का 1 मोल लगता है। पर्टिकुलर रिडक्शन वैसे चलता है, लेकिन हमें हकीकत पर नहीं जाना है क्योंकि हमसे पूछे जाना। निपटा दिया है क्या? आप बताओ यहां से क्या चुराओगे, D-, पक्का? तो पहले इस वाले रिएक्शन से चलें। तो यहां पर है पार्शियल पॉजिटिव और यहां पर है पार्शियल नेगेटिव। तो रिएक्शन कुछ इस प्रकार से चलेगी, CH3 ऑक्सीजन पर कैसा आएगा, नेगेटिव। और यहां पर कौन जुड़ा हुआ मिलेगा, D। ये रहेगा CH2CH3। पक्का? उसके बाद रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, H2O के साथ। तो H2O के साथ रिएक्शन करवाओगे तो यहां पर कौन लगा हुआ मिलेगा, H। अब आपको यह समझ में आ गया कौन कहां से आ रहा है। यहां पर जो कार्बन पर डी लगा है वो कहां से आया है, क्या ये बात आपको पता चला? यस, ये डी आया है NaBD4 से, और ये H कहां से आया है, सॉल्वेंट से। दोनों अलग अलग जगह से। क्लियर? इसमें जब रिएक्शन करवाओगे तो यहां से कौन निकलेगा आपका, H-। तो यहां पर जो रिएक्शन का प्रोडक्ट आपके सामने बनकर आएगा, इस पर रहेगा नेगेटिव चार्ज, यहां पर आ गया है H, ये रहेगा CH2, ये रहेगा CH3। फिर रिएक्शन किसके साथ करवाई गई है, D2O के साथ। जैसे H के पास, वाटर के पास एसिडिक H होता है, इसके पास एसिडिक D होता है। ये करेगा इस पर अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा, खटैक। तो इस बार ऑक्सीजन के ऊपर कौन लगा हुआ मिलेगा, D। तो यहां पर लगा हुआ मिलेगा D। अब आपको समझ में आ गया ना कि कार्बन पर जो ऑक्सीजन पर लगते हैं वो अलग अलग जगह से आया है। ये कहां से आया है, LiAH4, और ये कहां से आया है, D2O। बस इतना सा डिफरेंस आपको बताना था। क्लियर? किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। ये सेकंड रिएक्शन हमारे सामने थी। अभी तक के जो आपके न्यूक्लियोफाइल्स थे वो थे H- एंड R-। तो रिएक्शन कैसी थी, इरिवर्सिबल। अब आपके दूसरे वाले न्यूक्लियोफाइल्स आएंगे जिनके केस में रिएक्शन आपको कैसे देखने को मिलेगी, रिवर्सिबल। थर्ड रिएक्शन की तरफ चलते हैं, इसको जल्दी से निपटाएंगे भाई। निपटा दिया है क्या? अब देखो, ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं भी करवाता ना तो भी आप इसको बहुत आसानी से कर लेते। ये मैकेनिज्म का कमाल। अगर हम डायरेक्ट लिखते ना कि एल्डिहाइड से अल्कोहल, कीटोन से भी अल्कोहल, तो आपको कभी चमकता ही नहीं। जरूरी नहीं है कि जैसा मैंने पूछ पढ़ाया वैसा ही आए, लेकिन कैसा भी आ जाए आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन बनेगा अगर चीजें समझ में आई। तू सबसे धीरे लिखता है। निपटा दिया है क्या? चलिए, थर्ड रिएक्शन हमारे सामने आएगी। निपटा दिया है। चलिए, नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन, एडिशन ऑफ HCN to aldehydes and ketones, ब्रैकेट में लिख सकते हो साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। क्लियर? क्वेश्चन बना नीट 2023। क्वेश्चन कहां पर बना, नीट 2023। एग्जैक्ट वैसा का वैसा क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने करवाया हुआ था। एग्जैक्टली
मैंने पेपर के बाद शेयर भी किया था। तो जो मास्टर प्रो के बच्चे हैं, लास्ट ईयर मास्टर प्रो एक ही था, वो बैठे होंगे या वो देखेंगे तो उनको पता होगा। अभी मैं जाऊं भी तो उनमें भी से बहुत सारे रिपीट कर रहे हैं। क्लियर? तो उनको पता लगेगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही आते हैं। जब अपना क्वेश्चन आएगा तो इफ एंड बट नहीं होगा, बिल्कुल डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन दिखाई देगा। अब देखिए, अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, साइनोहाइड्रिन के साथ, तो साइनोहाइड्रिन के साथ जब भी आप एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन करवाएंगे, चलिए हम पहले रिएक्शन को पढ़ लेते हैं। ये हमारे सामने दिया हुआ है, मान लीजिए कोई एल्डिहाइड इस प्रकार से, ठीक है। रिएक्शन करवाई जाएगी किसके साथ, Cn माइनस के साथ। हाँ, रिएक्शन किसके साथ होगी, Cn माइनस के साथ, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनाइड। क्या बोलते हैं, साइनाइड। और साइनाइड के बारे में भूलिएगा मत, साइनाइड आपका एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है, और अगर बॉन्ड ब्रेकिंग में न्यूक्लियोफाइल का इन्वॉल्वमेंट है तो अटैक लेस Cn की साइड से होगा, यानी कि कार्बन की साइड से। तो यहां पर अटैक कार्बन की साइड से होना चाहिए कि नाइट्रोजन की साइड से, कार्बन की साइड से। यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, यहां सॉरी उल्टा लिख दिया, यहां पर रहेगा पार्शियल नेगेटिव और यहां पर रहेगा पार्शियल पॉजिटिव। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। रुक के और बताइए, रिएक्शन विल बी रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल बिकॉज न्यूक्लियोफाइल इज नॉट H माइनस और R माइनस, तो साइन आएगा रिवर्सिबिलिटी का। तो जिन लोगों के पास एनसीईआरटी होती है उनको तुरंत दिखाई देगा कि एनसीईआरटी ने खटैक से रिवर्सिबल का साइन लगा दिया। कैसे, क्यों, नहीं बताएगा। यही तो एनसीईआरटी की ब्यूटी है, बताता नहीं है, जब क्वेश्चन पूछता है तो निपटा देता है। तो अगर ऐसा हुआ तो बताइए, यहां पर ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, माइनस। यहां पर एक कौन था, हाइड्रोजन, और कौन आकर जुड़ गया है, Cn। अब रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों है बताइए, क्योंकि O माइनस अपना CO बॉन्ड बनाने के लिए किसी को भी हटा सकता है एक्सेप्ट H माइनस, और जैसे ही अपना बॉन्ड वापिस बनाएगा, ना ये हटेगा ना वो हटेगा, हटना किसको पड़ेगा, और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। तो फिर सर हम रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे लेकर जाएंगे, तो आपको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन को फॉरवर्ड में कैसे लेकर जाना है, अकॉर्डिंग टू ली चैटरली प्रिंसिपल। अगर आप रिएक्टेंट को एक्सेस मिलेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होने लगेगी, फेवरेबल। तो वो तो रिएक्शन कंडीशन से आप फॉरवर्ड में ले जा सकते हो। ये आप लोगों के सामने बनकर आ गया है। अगले ही स्टेप में अगर अपन बात करें, हम HCN के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो HCN के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे तो यहां पर कौन रहेगा, HCN। और आप जानते हैं ये वाला हाइड्रोजन कैसा होता है, एसिडिक, क्योंकि ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ H है, एसिडिक होता है। तो बताइए एनायन का पहला काम डीप्रोटोनेशन, क्या यहां से H प्लस को चुरा लेगा, यस। अगर इसने यहां से H प्लस को चुरा लिया तो कौन लगा हुआ मिलेगा, OH। यहां पर कौन था, H, और यहां पर कौन था, Cn, और बाहर कौन जनरेट हो गया वापस से, Cn माइनस। तो देखो, एक बार आपका न्यूक्लियोफाइल कंज्यूम हुआ और दूसरी बार आपका न्यूक्लियोफाइल रीजनरेट हो गया। इनफैक्ट आपको स्टार्टिंग में कहीं से Cn माइनस लाना पड़ेगा, अभी बताऊंगा। स्टार्टिंग में कहीं ना कहीं से आपको Cn माइनस लाना पड़ेगा। उसके बाद Cn माइनस रिएक्शन में क्या होता रहेगा, जनरेट, HCN से Cn माइनस बनता रहेगा। वो मुद्दा नहीं, अभी वो समझ में नहीं आएगा, ये बात समझिए। आप बताइए इस रिएक्शन का कौन सा स्टेप RDS होना चाहिए, कौन सा स्टेप, ये तो एसिड बेस रिएक्शन है, तो ये वाला स्टेप आपका क्या होना चाहिए, स्लो स्टेप, यानी कि रिएक्शन का क्या होना चाहिए, RDS। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन की बात करना चाहूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इज द राइट कांस्टेंट। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन, एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल दैट इज Cn माइनस। दोनों की मोलर कंसंट्रेशन पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा, पहले मुझे ये बताइए। यस, अगर Cn माइनस की अमाउंट आपके पास बहुत ही कम है, Cn माइनस की अमाउंट आपके पास बहुत ही, रिएक्शन स्लो होगी कि फास्ट होगी, स्लो, बहुत स्लो होगी। अब एनसीईआरटी लिखता है, बस यही दिक्कत होती है, जब नया बच्चा होता है तो उसने कभी एनसीईआरटी पढ़ी हुई नहीं है, ड्रॉपर को पढ़ी हुई होती है तो लाइनें समझ में आती है उसको, ये पिछली बार लाइन चमकी नहीं थी, इस बार चमक रही है। तो एनसीईआरटी लिखता है कि अगर आप प्योर HCN का इस्तेमाल करोगे ना इस रिएक्शन में, क्या, प्योर HCN, तो रिएक्शन बहुत ही स्लो होगी। क्योंकि प्योर HCN का जब आप इस्तेमाल करते हो तो बेटा HCN कोई स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, HCN आपका वीक एसिड होता है, और वो 100% आयोनाइज नहीं होता। अगर आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा है तो ये बात आपको समझ में आएगी कि HCN बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता, और कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होता तो Cn माइनस आयन की कंसंट्रेशन बहुत ही कम मिलेगी। अरे इसको छोड़ो, इसको बताओ, क्या वाटर को ऐसे तोड़ देते हैं क्या हम, H प्लस और OH माइनस, ऐसे तोड़ देते हैं,
कितना मिलता है H प्लस आपको रिएक्शन में, बताओ। व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस? अगर आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर ठीक से पढ़ा हो तो इस H प्लस आयन की कंसंट्रेशन होती है 10 रेज टू पावर -7। समझ रहे हो? 10 रेज टू पावर माइनस, नेग्लेजिबल अमाउंट होती है H प्लस की। ऐसा तो अगर आप वाटर पीते हैं तो एसिडिक वाटर पीते एसिडिटी हो जाती है आपको। वाटर रोज पीते हो नहीं पीते हो? H2SO4 पियो ना, HCl पियो ना। तो क्या आपका H प्लस आयन इतनी आसानी से जनरेट करता है वाटर? ना, नेग्लेजिबल होता है ये, इसका इस प्रकार से डिसोसिएशन होता ही नहीं है। तो अगर आपने प्योर HCN का इस्तेमाल किया तो मेरे भाई बताओ CN माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या रहेगी? ना के बराबर। तो रिएक्शन तो बहुत ही स्लो हो जाएगी। तो अगर आप प्योर HCN का इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्शन स्लो होगी। रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए आपको किसी ना किसी बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा HCN के साथ। तो हम बेस का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमने रिएक्शन में कौन ले लिया है? OH माइनस। ये कैटालिस्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा? कैटालिस्ट। बताऊंगा आपको किस प्रकार से कैटालिस्ट का काम करेगा। तो ये आपके सामने है कैटालिस्ट। बताइए, OH माइनस एनायन, एनायन का पहला काम क्या रहेगा? डीप्रोटोनेशन। यहां से H प्लस को चुरा लेगा तो खुद तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वाटर में। और कौन बनाकर दे देगा आपको? CN माइनस। तो आप बताइए हम बेस का इस्तेमाल क्यों करते हैं इस रिएक्शन में HCN के साथ? क्योंकि हमें क्या चाहिए? CN माइनस। क्योंकि HCN इजीली डिसोसिएट नहीं होता है। एक बार अगर हमारे पास CN माइनस अच्छा खासा आ गया ना, तो फिर बाद में तो हम CN माइनस HCN से ही जनरेट करते रहेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में हमें CN माइनस की अमाउंट ठीक ठाक चाहिए ताकि रिएक्शन का रेट अच्छा खासा आ सके। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन रेट लो एक्सप्रेशन। योर न्यूक्लियोफाइल इज इन्वॉल्व इन रेट लो एक्सप्रेशन। तो प्योर HCN के साथ रिएक्शन क्या होगी? स्लो। रिएक्शन को अगर स्पीड अप करना है तो आपको कैटालिस्ट के तौर पर किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? बेस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हम अगली क्लास में लिखेंगे। नेक्स्ट क्लास से +2 एनसीईआरटी हमेशा आपके बैग में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्लास से +2 एनसीईआरटी हमेशा आपके बैग में होनी चाहिए ताकि जो बातें हैं वो आप खुद पढ़ाई जा सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। क्या हो गया? क्या हो गया? हे, चलिए मैं अवेलेबल हूं, जिसको डाउट पूछना पूछ सकते हैं।